हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। 2011 रायन रेनॉल्ड्स ग्रीन लैंटर्न ऑडियंस को इतना इंप्रेस नहीं कर पाई थी। दो कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसके बावजूद भी एक्सक्यूशन कहीं पीछे रह गया था, जिससे जो पावरफुल इम्पैक्ट पड़ना था लोगों पर वो नहीं पड़ पाया था। और जब जेम्स गन अनाउंस करते हैं एक वेब सीरीज़ लैंटर्न्स नाम से और उसको बताते हैं कि एक डिटेक्टिव सीरीज़ जैसी होगी, ये उसका मिक्सचर होगा दोनों का, तो उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं, कई गुना इनफैक्ट बढ़ जाती हैं। और साथ ही साथ बताते हैं कि वो ट्रू डिटेक्टिव जो बेहतरीन सीरीज़ है अपने आप में, उस लेवल की होगी। वैसे भी HBO बहुत अच्छी अच्छी सीरीज़ देता रहता है। द सिनर, मेयर ऑफ ईस्टवुड, द सिनर मेरी काफ़ी फेवरेट है। और जब इस सीरीज़ का अनाउंसमेंट हुआ तो मुझे वॉचमैन की याद आई, जिसमें सुपर पावर से लैस कुछ लोग होते हैं। थोड़ी डार्क है वो, लेकिन वो भी इसी तरीके के कुछ कंसेप्ट पे बेस्ड है। अब यहाँ पर अगर हम लैंटर्न्स की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि गैलेक्टिक कॉप्स होते हैं, ये गार्डियंस ऑफ यूनिवर्स होते हैं, जिन्होंने पूरे यूनिवर्स को अच्छे से उसकी देख रेख करने के लिए 3600 सेक्टर्स में बांट रखा है। और हर एक सेक्टर में 2 ग्रीन लैंटर्न्स अपॉइंटेड होते हैं और उन ग्रीन लैंटर्न्स को दी जाती है पावर रिंग। और वो रिंग उनको अलग अलग तरीके की शक्तियाँ देती है, उनको एबिलिटीज़ देती है। और वो रिंग का जो पावर सोर्स होता है वो होता है विल पावर। बहुत ही अच्छे से लिखा गया इसका कोर कंसेप्ट है। और बस जो उस मूवी में दिखाया था कि जो सेक्टर 2418 है उसमें 6 लैंटर्न्स होते हैं, वो स्पेशल सेक्टर है, लेकिन बाकी हर जगह ऐसे ही हैं। तो अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर हैल जॉर्डन और जॉन स्टीवर्ट नाम के लैंटर्न्स की पूरी कहानी चलेगी। और ये मंडेन लेवल पे, मतलब मंडेन लेवल में जो होते हैं केसेस हो जाते हैं, मर्डर्स होते हैं, उनको सॉल्व करेंगे। वो डिटेक्टिव केसेस होंगे और उसको किसी तरीके से जो इसकी सेंट्रल थीम है, इसका कंसेप्ट है, उससे रिलेट कर देंगे। देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किस तरीके से ये इंटरट्वाइन करेंगे सारी चीज़ों को। सो होपिंग फॉर द बेस्ट एंड ईगरली वेटिंग टू वॉच दिस वेब सीरीज। दैट्स इट, बाय।